ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात उस गणगौर की जिसकी शोभा का दीदार करने के लिए हर साल देसी विदेशी सैलानियों का सैलाब उमड़ता है, जहां आज भी गंवर पलके बिछाए अपने ईसर का इंतजार कर रही हैं। जहां आज भी ईसर का है इंतजार, जहां आज भी अकेली है गंवर, जहां आज भी अकेली निकलती है गंवर की सवारी। ये उत्सव खास है, ये जश्न खास है, ये रिवाज खास है। यूं तो पूरे राजस्थान में हर साल गणगौर की धूम देखने को मिलती है, लेकिन जैसलमेर की शाही गणगौर की बात ही निराली है। गणगौर के पावन मौके पर यहाँ परंपरा और पूजा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। रियासत काल में जैसलमेर की गणगौर में अनूठी आन बान और शान की झलक देखने को मिलती थी, लेकिन समय के साथ शाही गणगौर को नजर लग गई, जिसकी वजह से आज भी यहाँ बिना ईसर गणगौर की सवारी निकलती है। जैसलमेर में गंवर माता की सवारी हमेशा अकेली निकाली जाती है, वो भी हमारे जैसलमेर के राज। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वैक्सीन को लेकर केंद्र पर बरसे हैं सीएम अशोक गहलोत। जी हां, हर्षवर्धन पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री ने झूठ बोला, राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का गलत आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा है। हर्षवर्धन पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने झूठ बोला है वैक्सीन पर, राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का आरोप गलत है। जिस तरह से वैक्सीन की कमी राज्य में होने लगी है, उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर निशाना साधा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने झूठ बोला है, राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का आरोप भी गलत है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, वैक्सीन की कमी को लेकर अब जो है टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। बिल्कुल माजिद, सही कहा आपने। और ये टकराव की स्थिति अभी से नहीं बल्कि पिछले काफी समय से बनी है। राज्य सरकार द्वारा पत्र भी प्रधानमंत्री को लिखे गए और वैक्सीन को लेकर लगातार निशाने जो है वो मुख्यमंत्री साध रहे हैं, कभी ट्वीट के जरिए, कभी बयान के जरिए। आज भी जो है वो कई सारे ट्वीट मुख्यमंत्री ने किए हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जो बयान है वो पूरी तरीके से असत्य है। जो उन्होंने बात कही है कि राज्यों में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वो पूरी तरह गलत है और इस तरीके से राज्यों पे आरोप लगाना वो सही नहीं है। और सीएम ने ये बात कही है कि केंद्र सरकार जो है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, ये जो तमाम स्टेट हैं, इनमें वैक्सीन की जो आपूर्ति करनी थी उसमें पूरी तरीके से विफल रही है। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं राज्यों पे वो, लेकिन केंद्र की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन की कमी नहीं है। बिल्कुल, देखिए यही टकराव वाली स्थिति है, क्योंकि केंद्र और राज्य के जो बयान सामने आ रहे हैं वो पूरी तरीके से विरोधाभासी है और राज्य सरकार लगातार केंद्र को घेर रही है इस मामले को लेकर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार निशाने साध रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि कई जो है वो सेंटर्स बंद करने पड़े हैं क्योंकि डोजेज जो है पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रही है। राज्य में अभी जो है वो 5,81,000 टीके जो है वो एक दिन तक लगे हैं, लेकिन टीके मिल ही नहीं रही है, तो आखिर लोगों को टीके लगाए कैसे जाए। और केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन खराब होने की जो स्थिति बताई थी कि 10% तक वैक्सीन खराब हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में तो 7% ही टीके खराब हो रहे हैं। बावजूद इसके जो है वो राजस्थान में जो है वो टीके उपलब्ध नहीं है और इस वजह से जो है वो। लेकिन सवाल दिनेश ये उठता है कि आखिर ये जो वैक्सीन की कमी हो रही है, उसके बाद टकराव की स्थिति बन रही है, तो ये कमी कैसे पूरी होगी? बिल्कुल, देखिए ये तो क्योंकि केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र के जरिए ही राज्यों तक वैक्सीन पहुंच रही है, तो
राज्य लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र से वैक्सीन के लिए जो है दबाव बनाया जाए, और इसी की कवायद है। पहले भी कई मंत्री जो है उन्होंने बयान दिए इस मामले को लेकर। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी इस मामले को लेकर कई बयान दिए हैं कि केंद्र से जो है वो वैक्सीन नहीं मिल रही है, और मुख्यमंत्री तो लगातार हमलावर है ही। पिछले एक हफ्ते की ही अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में तकरीबन कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाने नहीं साधे। लेकिन दिनेश, जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही, 2 लाख के पार पहुंच गई, स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है, अस्पतालों की भी स्थितियां बहुत खराब होती जा रही हैं। ऐसे में एक जो भी उम्मीद वैक्सीन को लेकर है, इस पर भी अब एक जो है स्थिति बिगड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ये जो है मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, और अब जो है वो दूसरी लहर जो है वो ज्यादा घातक भी है। तो वैक्सीन एक बड़ा उपाय जो है वो है संक्रमण से बचाने का लोगों का। लेकिन वैक्सीन जब उपलब्ध ही नहीं है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने टीका उत्सव की शुरुआत की, तब भी मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि टीका उत्सव आखिर कैसे मनाया जाएगा जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। तो राज्य में तकरीबन जो है वो राजस्थान की अगर बात करें तो एक दिन में तकरीबन 7 लाख वैक्सीन लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल दिनेश, स्थिति जो है बहुत ही विकट होती जा रही है। बड़ा सवाल है कि कैसे जो वैक्सीन की पूर्ति हो पाएगी, कैसे लोगों तक जो है वैक्सीन